मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। पहले कभी किसी ज़माने में जब लोग एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए ख़त लिखकर खैर खबर पूछा करते थे, तो उस वक्त ख़त लिखना भी अपने आप में एक बड़ी कला का होना माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ ही ख़त की जगह फ़ोन ने ले लिया और फ़ोन के बाद आजकल ईमेल का भी चलन ज़ोरों पर है। जब से ईमेल की सुविधा हुई है तब से ख़त लिखने की कला कहीं लुप्त हो गई है। फिर भी अगर आज आपको किसी का बहुत अच्छे से लिखा हुआ ईमेल मिलता है तो कुछ पल के लिए आप बेहद अच्छा महसूस करते हैं। आखिर शब्दों का जादू तो पड़ता ही है ना, और अगर शब्द करीने से सजे हुए सुंदर अर्थ देने वाले हों तो क्या कहने। लेकिन चूंकि ईमेल तुरंत काम करता है, इसीलिए उसके लेखन पक्ष पर अमूमन ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि ये भी उतना ही ज़रूरी है। बात ठीक ढंग से नहीं कही गई होती तो रिश्तों को ख़राब कर सकती है। साथ ही अगर व्यावसायिक ईमेल है तो ख़राब तरह से किया गया ईमेल आपकी छवि को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं, इसको बताने का ज़रिया आपका मेल है, और वो मेल ही अगर आपने सही ढंग से ना लिखा हो तो सामने वाला आप क्या कहना चाहते हैं ये कैसे समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने बेहद अच्छा लिखा है, सुंदर लिखा है, सधी हुई भाषा में लिखा है, तो आपके जीवन में सफलता की राह आसान हो जाती है। जिस तरह से ख़त लिखना एक कला माना जाता था, उसी तरह से ईमेल लिखना भी एक कला है। बस माध्यम बदले हैं। लिखना तो पहले भी होता था, लिखना आज भी होता है। पहले कागज़ पेन से लिखते थे, आज कीबोर्ड, कर्सर और माउस से लिखा जाता है, पर लिखना तो वही है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमेल से आपके व्यक्तित्व की झलक मिले तो आपको ईमेल एटिकेट्स का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। याद रखें कि आपका ईमेल उस वक्त रिसीवर एंड पर आपका प्रतिनिधित्व करता है। आप जो लिखते हैं वही उस समय में आप हैं, इसलिए भी आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स के बारे में जो कि ईमेल लिखते वक्त आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। बात करेंगे पहले पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे उचित अभिवादन की। किसी भी वजह से आप ईमेल कर रहे हों, लेकिन उसकी शुरुआत को ध्यान से करने की ज़रूरत है। बिना हाय हेलो के सीधे ही अपनी बात लिखना शुरू नहीं कर देना चाहिए। अभिवादन बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप यूं ही कभी किसी अनजान व्यक्ति से सीधे बात करना शुरू नहीं कर देते। पहले आप उसे अपना तारुफ कराते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक उसी तरह ईमेल में भी आपको अभिवादन से ही शुरू करना चाहिए। बात करेंगे दूसरे पॉइंट यानी पंक्चुएशन मार्क के प्रयोग की। किसी भी अच्छे से लिखे गए संदेश में पंक्चुएशन मार्क का ठीक ठाक इस्तेमाल होना चाहिए। याद रखें कि ये संदेश आपकी अनुपस्थिति में आप ही हैं। आप जैसे बिना पॉज या वॉइस मॉड्यूलेशन के अपनी बात नहीं कहते हैं, ठीक उसी तरह से आपका संदेश भी होना चाहिए। बिना पंक्चुएशन मार्क के आपकी बात ठीक तरह से सामने वाले पर असर नहीं छोड़ पाएगी। सही जगह पर लगे हुए पंक्चुएशन मार्क आपकी बात को प्रभावी ढंग से कहते हैं। इसीलिए जहां कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन या फिर क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत हो, उसका इस्तेमाल करें। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। हालांकि इस वक्त चाहे हम ईमेल करें या फिर टेक्स्टिंग, व्हाट्सएप करें या फिर मैसेंजर, हर कहीं अपनी बात करने के लिए इमोटिकॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बातचीत को रोचक तो बनाता ही है, साथ ही जीवंत भी बनाता है। लेकिन अगर आप औपचारिक ईमेल लिख रहे हैं तो इनका उपयोग ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी बात का वज़न कम हो सकता है। बात करेंगे अब चौथे पॉइंट की। अगर आप स्पेलिंग, मात्रा और ग्रामर की गलतियां कर रहे हैं तो पढ़ने वाले के मन में आपकी ठीक छवि नहीं बनेगी। इससे आप बेवकूफ़ और लापरवाह माने जाएंगे। अब जबकि स्पेल चेकर हर कहीं होता है, तो इसकी सहायता से आप अपने ईमेल के संदेश को चेक करके ठीक कर सकते हैं। बात करेंगे पांचवें पॉइंट की।
लगातार अपने इनबॉक्स में अपडेट के लिए लॉगिन करना बुरा है, खास तौर पर जब आपको डेडलाइन पर काम करना हो। लेकिन अगर आपसे जवाब चाहा गया है तो आपको उसे जल्द से जल्द देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप लेट हो रहे हैं तो उसके लिए अपने मेल में माफ़ी भी मांगें। बात करेंगे छठे पॉइंट की। चूंकि ईमेल की प्रकृति मशीनी होती है, इसीलिए इसके संवाद में रिश्तों की गर्माहट का एहसास नहीं होता। अगर आप अपने संदेश को ज़्यादा मानवीय बनाना चाहते हैं तो इसकी ड्राफ्टिंग ऐसी करें कि पढ़ने वाले को लगे कि आप उससे खुद बात कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि आपका संदेश पढ़ने वाले के लिए आपका प्रतिनिधि है, तो आप सोच लीजिए आपके ईमेल को किस तरह का होना चाहिए। बात करते हैं 7वें पॉइंट की। आजकल मोबाइल पर टाइपिंग करने की वजह से एब्रीविएशंस का चलन बहुत ज़्यादा चला है। अनौपचारिक चैटिंग में ओके को के, थैंक्स को THX आदि लिखकर काम चला लिया जाता है, लेकिन ईमेल में ऐसा करते हुए ध्यान रखें। कई बार शब्द की जगह अंक लिख दिए जाते हैं, जैसे एट होम को 8 होम कर दिया जाता है, ग्रेट को लिखने के लिए ग्रे के साथ 8 को जोड़ दिया जाता है। इन सारी चीज़ों से बचें। नंबर को नंबर की जगह और शब्द को शब्द की जगह ही लिखें। ज़रूरी नहीं कि आप जितने माहिर हैं इनके इस्तेमाल में पढ़ने वाला भी उतना ही माहिर हो। ईमेल और चैटिंग में यही फ़र्क होता है। ईमेल का स्वरूप थोड़ा सा औपचारिक होता है। तो अब तो आप जान गए ना कि अगर अब से आप किसी को ईमेल करेंगे तो उसे लिखने का लहजा कैसा होगा, ताकि सामने वाले पर आपकी बातों का असर पूरा हो सके। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके ज़रूर काम आएंगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और बेहतरीन बातों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।